नमस्कार, मैं जयंत कुमार गौरव। आज मैं बहुत खुशी के साथ मीडिया के सामने आया हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं ऑल न्यूज़ नंबर 1 का कि अभी तक हमारा बहुत साथ दिए। कहते हैं ना कि धुआं उठना, तो धुआं तभी उठता है जब आग जलती है, और आग तब जलता है जब उसके पीछे कोई कारण होता है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं इसलिए ये बात बोलने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे और सीमा के शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर के मुझे मीडिया में आना पड़ा, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि सीमा जब से हम पे केस की थाना में और लड़ाई झगड़ा करके गई तो मुझसे कांटेक्ट नहीं की। मैं कई बार कोशिश किया और वो कांटेक्ट ना करने की वजह से मुझे मीडिया में उतरना पड़ा है, नहीं तो मुझे किसी को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है, और जो सच है मैं वही लेकर के आया हूँ। ये सीमा का मेरे ऊपर पहला केस था थाना में, जो कि झूठा मेरे पे इल्ज़ाम है। ये केस किया गया था 11/9/2022 को, और इसके ठीक 8 दिन पहले वो मेरे साथ एग्रीमेंट पेपर बना के रहने आई थी, जो कि माँ भगवती की कृपा और बाबा भोला के आशीर्वाद से मेरा दोनों केस में कोर्ट मुझे हाई कोर्ट सेशन दोनों बेल दे चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, केस नंबर 388/22 है। इसमें जो मैं आग और धुआं का बात बोला हूँ, आप सभी जनता और प्रशासन दोनों देख सकते हैं, समाज भी देख सकते हैं और सभी के मित्रगण भी देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है श्रीमान थाना प्रभारी बाईपास पटना, मारपीट के संबंध में गौर करने वाली बात है। सविनय निवेदन है कि मैं सीमा कुमारी पति जयंत कुमार गौरव, घर चैनपुरा बेगमपुर की रहने वाली हूँ, जो कि बिहियाँ के रहने वाली किराए के घर में रह करके अपना पता बेगमपुर बता रही है। श्रीमान से कहना है कि मेरी दूसरी शादी है, लेकिन मेरे साथ हमेशा मारपीट गाली गलौज करते हैं, मतलब जिसके कारण से मैं अलग किराए के घर में रहती हूँ। तो तुम सिर्फ पति से मारपीट के वजह से किराए के घर में अलग रह रही हो, या रीज़न कोई और है? यहाँ तो रीज़न है अवैध संबंध, जो कि राजा हाफिज करीम एक मुस्लिम व्यक्ति है, और उस अवैध संबंध को छुपाने के लिए मुझे गलत साबित किया गया है। अब मैं वो चीज़ साबित करने जा रहा हूँ कि सीमा गुप्ता के ज़िंदगी में राजा हाफिज करीम एक मुस्लिम व्यक्ति है, और था, और आज भी है। मैं अपनी पत्नी सीमा गुप्ता का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और मैं खुश भी हूँ कि सीमा खुद से थाना में मामला को लेके आई। मुझे सिर्फ गलत और सही साबित करना है, और वो मैं करने जा रहा हूँ। तो माला आप उठाइए, वो आप उठाइए, अपना अपना एगो माला उठाइए। माला उठाइए। ऐसे ही बाबा यहाँ आइए, नहीं भाई आप इधर रहिए, आप इधर रहिए, चलिए माला पहनाइए। ओम मालत्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी प्रभु में हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां। मालत्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी प्रभु में हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां। चलिए माला उठाइए, आप माला उतारिए। चलिए माला आप उठाइए, माला आप उठाइए। हाँ, बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल रही ये वो घर है जहाँ पे सीमा रहती थी। इस दीवार पे वो राजा हाफिज करीम का नंबर लिखा हुआ है, जो जिसके साथ वो रह रही थी। मैं कुछ लोगों से आपकी बात करा रहा हूँ, आप ज़रा समझिए, बात कीजिए। प्रणाम, आपका नाम क्या हो गया? अशोक बाबू। अशोक बाबू, यहाँ पे ये जो लड़की रहती थी, तो वो अकेले रहती थी कि कोई और रहता था? नहीं, मर्द के साथ रहता था। मर्द मतलब पति? हाँ। पति के साथ रहती थी। मतलब कैसा देखने में, मतलब क्या, मतलब क्या था वो, मतलब जानकारी हम देखने में कैसा लगता था इसका पति? देखने में है मोटा ताजा था, दाढ़ी रख लिया था। अच्छा,
तो आपको जानकारी है कि लड़की क्या जाति थी, उसका पति क्या जात था? लड़की जाती थी और फिर स्कूटी से अच्छा। कहाँ काम करती थी नहीं करती थी, हाँ। अभी लोग तो हमको पता नहीं। पति के बारे में आपको क्या जानकारी? पति कौन से जात का था? यहाँ तो शुरू में आया था मुसलमान करता था। मुसलमान का था। तो आप लोग के जानकारी में ये लड़की कितना दिन से यहाँ पे रह रही है? या तो ढेर दिन रहा। फिर भी 4 साल 5 साल 2 साल कितना दिन रही होगी? हाँ 3-4 साल रहे। 3-4 साल रही थी। अभी फिलहाल कितना दिन से आप नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, ढेर दिन से नहीं देख रहे। 6 महीना ज़्यादा हो गया होगा, अंदाज लगाइए। साल भर तो हमसे शादी किए वो हो गया, लमसम मोटा मोटी 1.25 साल 1.5 साल। 22 अगस्त 2021 को हमसे विष्णु मंदिर में शादी की है और 22 अगस्त 2008 को 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके पहले से आ गई है। साल भर के आसपास हो गया होगा। तो और मतलब ये लोग का आपस में तालमेल कैसा था? हाल में जरूर मर्द नहीं रहता आप था। आइए तो सिंध बात वो एक के रूम में रहता और तो था। मर्दाना यहाँ क्या बोल रहे हैं? एक के रूम में संग में रहता था। अच्छा, कि पति पत्नी है क्या है? कि पति पत्नी है आपका। मतलब पति पत्नी की तरह माहौल बना के यहाँ रह रहा था। अच्छा, ठीक है। यही बात है। तो और ये उसका कोई बच्चा भी था? बच्चा नहीं देखा नहीं देखा आप नहीं देखे हैं? एक उसका बेटा भी है, हम देखे लाइव ना कहीं एक बेटा भी है, वो यहाँ रहती थी। ठीक है, हम देखते हैं और कुछ लोगों से हम थोड़ा बातचीत करें। सीमा इसी घर में रहती थी और यहाँ से जब यहाँ के लोगों को जानकारी हो गया तो सीमा बोली और राजा मेरी मम्मी को फ़ोन किया और सीमा बोली, राजा बोला कि हम उसको बदनाम कर रहे हैं और यहाँ से ये लोग घर खाली करके निकल गया था। आज 1.5 साल हो गया है, मेरे साथ एग्रीमेंट पेपर साइन कर ली, ये कर ली वो कर ली, फिर भी साथ आके नहीं रह रही। आप लोग को जानकारी हो गया। 20 अगस्त को सीमा हमारे साथ जा करके विष्णु मंदिर में रसीद कटाई, शादी का सर्टिफिकेट है। और 22 अगस्त 2021 को हमारी शादी हुई जिसमें हम दोनों बहुत खुश हैं। अब उसके बाद राजा हाफिज करीब के चक्कर में जनता रोड भागी, आने के लिए एग्रीमेंट पेपर बनाए लेकिन नहीं आई। फिर समझौता पत्र बना जब मैंने शादी का अपना दावा ठोका, फिर से एग्रीमेंट पेपर बनाए और जो सीमा स्कूटी चला रही है वो स्कूटी घर के सामान लाने के लिए झगड़ा की, मारपीट हुआ। और ये कोर्ट मैरिज का पेपर है जो राजा हाफिज करीम मेरे से मारपीट किया था। उस टाइम सीमा मेरे पर एफआईआर की और एफआईआर कर के मेरे साथ आकर के रही, जो कि ये फ़ोटोग्राफ से जिसे सीमा कहती है कि मेरा गंदा फ़ोटो डाल दिया, ये बहुत बड़ा प्रूफ है हमारे रिश्ता में और सीमा का किए हुए झूठा केस में, जहाँ पे केस ही ख़त्म हो जाएगा कि वो झूठा कंप्लेन है। ये प्रूफ के साथ है, क्योंकि एक तरफ केस और दूसरी तरफ रहना, ये कहाँ का न्याय है। ये वो कॉपी है जिसमें वो मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाई और उसके बाद भी मेरे ऊपर एक और चोरी का इल्ज़ाम लगाई। ये मैं और मेरी पत्नी सीमा हैं, देखिए कितने हंसी खुशी से हैं, जबकि इसमें उस अवैध संबंध को छुपाने के लिए और मुझे गलत साबित करने के लिए लिखती है कि मेरा पति मुझे गैर मर्द के साथ सोने के लिए कहता है जिससे पैसा आएगा। यानी मेरे व्यक्तित्व पर, मेरे छवि पे दाग लगाई और सिर्फ कंप्लेन किए तो साबित भी करेगी ना, पूरे इंडिया में कोई ऐसा खड़ा करेगी ना कि जिसके पास मैंने सीमा को भेजा था, सिर्फ झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए, अपने अवैध संबंध को बचा कर रखने के लिए। तो मैं राजा हाफिज करीम को नंगा करने जा रहा हूँ। कैसे प्रूफ करेंगे कि उनके साथ अवैध संबंध है सीमा गुप्ता का? अवैध संबंध सिर्फ शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो देने से नहीं होता है। पति पत्नी के रिश्ता को धोखा देना भी एक अवैध संबंध माना जाता है जी। तो ये यहाँ पे प्रूफ है। सेम कुत्ता, सेम घर का मकान का दृश्य, सीमा है, सीमा का बेटा है और इसी में एक आदमी है जिसका चेहरा कटा हुआ है, ये राजा हाफिज करीम है। दूसरा, मैं अपने माता पिता से जब बात किया और सीमा जो कोर्ट मैरिज के समय में मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दी और माता पिता से लड़ाई करने के हो गया था, पिताजी भाई से, जो कि राजा हाफिज करीम सीमा को ब्रेन वॉश किया कि बाप बेटा खाना खाने के लिए लड़ाई किया है। और जब उसके कारण मैं जेल भी चला गया था, अपने भाई बाप से झगड़ा हो गया था सीमा के लिए।
और जब जेल से लौट के आया तो शादी के ठीक 3 दिन पहले जब हमारा सीमा का चैटिंग हुआ तो गौर करने वाली बात है 23:31 में यानी 11:30 बजे रात में खुद सीमा के व्हाट्सएप पे चैटिंग पे राजा यहीं पर है। मैं प्रूफ देते जा रहा हूँ कि राजा उसकी ज़िंदगी में है। आप इस पे देख रहे हैं, राजा हाफिज़ करीम नाम है। सीमा हमारे शादी के बाद जब मुझे धोखा देकर भागी और जब वो मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो ये राजा का नंबर है, जो कि कोई भी मोबाइल आप मोबाइल सिम कार्ड लेते हैं तो ये नंबर के साथ में आपको एक अल्टरनेट नंबर देना पड़ता है वो OTP के लिए। वो नंबर ये राजा का मिला। ये जक्कनपुर एरिया में मार्केटिंग में दोनों एक साथ पकड़ाई। चितकोहरा बाज़ार में मैंने खुद मेरे से शादी करने के बाद दोनों को मैंने खुद से पकड़ा। जब मेरे साथ रहने आई तो सीमा के मोबाइल से राजा 2, ये कोई कंप्यूटर का एडिट किया हुआ नहीं है, ये व्हाट्सएप का प्रिंट निकला हुआ है। सारा चीज़ सीमा राजा को भेजती थी। एक पति पत्नी का बीच का सारे बातों को वो राजा हाफिज़ करीम को आदान प्रदान कर रही थी। सारा डिटेल उसको भेजा हुआ है, यानी कि राजा उसके ज़िंदगी में था और आज भी है। जब मैं सीमा मेरे पर केस की थी कि लड़ाई झगड़ा करके गई थी, मुझे मालूम नहीं था ये बात, और पता चला कि आरा में कहीं पे रह रही है, तो वहाँ के परिवार वाले, इसके परिवार वाले या परिजन मुझे गाली गलौज किए। और छठ के टाइम में सीमा के ही मोबाइल से मुझे मिला एक दिव्यांशु जी के नंबर का चैटिंग, जिसमें उसने बताया कि हसन बाज़ार में रह रही हूँ, छठ पूजा में आई हूँ और इसे ढूंढने के लिए इसके परिवार के लोग या जान पहचान के लोग मुझे कुत्ता के तरह दौड़ाए हैं। छठ का संझिया अर्घ मैं अपने माँ के साथ क्या पारण करने के समय मैं इसे ढूंढने गया, ये लड़की मुझे अपना जगह नहीं बताती थी, मुझे कुत्ते की तरह मुझे गाली गलौज करते थे लोग, वहाँ से फ़ोन पे धमकी देते थे और मुझे कुत्ता की तरह दौड़ाया। लेकिन सीमा ना तो कभी पता बताती थी और ना ही इसका लोग मुझे पता बताता था। और जब मैं कोर्ट में केस किया, केस नंबर 1361, जब मैं कोर्ट में केस किया 1361 मसलामी थाना को मैंने जांच का आवेदन दिया, तो मसलामी थाना वाला भी कानून के तौर पर जहाँ तक मेरा बुद्धि विवेक काम करता है, मुझे जहाँ तक जानकारी है 498 का केस या तो दहेज प्रथा या लड़की उत्पीड़न का होता है। और वो सीमा करके मेरे पास रहने आई थी, तो जब वो केस करके आई थी तो फिर वो रहने कैसे आई? FIR आपका कहना है कि FIR करके वो रहने आई आपके पास? जी, FIR की मुझे मालूम नहीं है। और वो धारा 498 के साथ कुछ और भी धारा था और वो मेरे साथ रहने भी आ गई, उसका भी मैं सबूत दूंगा। ये कैसे हो सकता है? तो मेरे साथ हुआ है और वो रहते हुए में मेरे साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न की। ठंड के समय में स्वेटर पहने हुए मेरे सीना पे मारती थी। बच्चे के सामने में इस तरीके से माहौल बनाई कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है। अच्छा। इस तरह आप पति उनका है और इस तरह का जाहिर करे कि वो कोई अनजान पति है, अनजान लोग हैं। हाँ। और जब मैं 1361 कोर्ट में केस किया, जब सीमा रहने आई तो सीमा का बेटा आयुष का एक दोस्त है राहुल या राजीव नाम है, जो कि धवलपुरा चैनपुरा का रहने वाला है। पता चला कि उसकी माँ के साथ सीमा रह रही है, उनका नाम गीता है। और गीता को मैं बहन दीदी करके बोलता था। वो मुझसे फ़ोन पे भी बात करती थी और पेटीकोट का सिलने का काम करती थी। वो मुझसे बोली कि भैया हमको पेटीकोट का काम करना है। पटना सिटी चौक थाना के पास में रामबाग एक कपड़े का मंडी है, मैं उनको वहाँ से सारा कपड़े का लाइनअप भी करा दिया। जब वो पेटीकोट तैयार कर ली तो मैं उनको कई दुकान भी पकड़ा दिया। और सीमा भी मुझसे मिलने आई थी। उस पीरियड में मैं सीमा को बोला कि चलो अभी, जब तुम रहने के लिए चल ही रही हो तो अभी चलो। तो वो गीता बोली कि कोई बात नहीं है, कल जाएगी। बोले कि चलिए दीदी 1 किलो मछली ले लेते हैं, खा पी करके कल सीमा को, आपकी सहेली है, बहन, आपके बेटा के मेरा बेटा आपके बेटे का दोस्त है, आप वहीं से साथ में हम विदाई करा के ले आएंगे। तो सीमा बोलती है कि हम लड़ाई झगड़ा के कारण वहाँ पे मोहल्ला में बोल दे कि मेरा पति नहीं है।
तो मैं जनता से और प्रशासन से एक ही चीज़ का गुहार लगाता हूँ कि एक शादीशुदा औरत अपने पति के जिंदा रहते हुए समाज में ये बयान दे रही, ये चीज़ को ला रही है कि मेरा पति नहीं है और मैं जयंत कुमार गौरव सीमा का पति आज भी मैं जिंदा हूँ। तो कोई ऐसा बोलता है? उसके बाद जब सीमा मेरे साथ रहने आई, हो सकता है कानून इस बात को ना माने, लेकिन समाज मानता है, जिसे तंत्र विद्या या देखा सुनी कहते हैं। ये सीमा का कॉल डिटेल है फ़ोन का, जो कि 12 दिसंबर 2022 का है, सुबह का टाइम का निकाला हुआ है। सीमा का रहते हुए मैंने चेक किया था शक के मीना पर, और जब गई थी तो ये उसका कॉल डिटेल है। जब मैं इसमें से एक एक नंबर पे बात करना शुरू किया तो एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात हुई जो कि सिपारा पुल के पास रहने वाले थे, आईयूसी पेट्रोल पंप रोड के। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोले कि बेटा 3 औरत आई थी, मुझसे कुछ पढ़ा लिखा के नमक चावल ले गई है, और वो सीमा नमक चावल मुझे दी थी कि आप अपने घर के आटा और चीनी के नमक के डब्बा में मिला दीजिए, घर परिवार सब सही हो जाएगा। जो कि उल्टा हुआ। तो सीमा क्या सोच कर के आई थी मुझे बर्बाद करने? मैं सीधा सीधा एक ही चीज़ कहूँगा, सीमा गुप्ता मेरे सामने बैठे, या मैं अब उसे ढूंढ करके उसके सामने बैठूंगा, उससे सारी बातों का सवाल का जवाब मुझे चाहिए।